पहला प्रश्न है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, और जो लगे वही बताना, क्योंकि जो आंसर खुलेंगे ना उसके बाद आपको शिविर की भूमिका बनेगी, और हम भूमिका बनाने के लिए यहाँ पर अभी चर्चा कर रहे हैं। हाँ, हम यहाँ पर क्यों आए? खतरनाक सवाल है ना, डेंजर। हाँ, तो वो तो इंडिया में कम था जो यहाँ पर आए। क्यों आए हम यहाँ पर? सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए, ये उत्तर हुआ। और बताइए। व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकाल के हाँ, अपने लिए यहाँ चिंतन मनन के लिए। हाँ, व्यस्त जीवन में से हम कुछ समय निकाल कर यहाँ पर चिंतन मनन के लिए एकत्रित हुए। ओके, कोई और? अब बताते रहिए, बोलेंगे तो खुलेगा फिर। हाँ, बीडी जैन अंकल, आप तो संपत्ति है हाँ, क्या रीजन, हम क्यों आए यहाँ पर? निर्भर होने के लिए। आपने तो भार दिया इतने लोगों का भार है। ओके, जैसे मुझे तो यहाँ पर बुलाया गया इसलिए मैं आया अब आपका बताओ। सॉरी, वापस कहना। पहला इंटरनेशनल शिविर है, इसके लिए आए। ओके, ठीक है। और एक नवीन मंदिर के दर्शन के लिए, कि हमें यहाँ पर दर्शन करने कब मिलता। ओके, और एक पंथ दो का, ये जेन्युइन आंसर आया हाँ, ये थोड़ा जेन्युइन आंसर आया। ये सच्ची, अब ये जेन्युइन आंसर आ रहा है। अब और बताइए, जो सच बताओ उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ जी, क्यों आए हम यहाँ पे? कौन था ये? अच्छा, हाँ, क्षेत्र से क्षेत्रांतर करके आराधना करने के लिए आए। ओके, फाइन। और क्यों आए हम यहाँ पर? प्रिनल बहन, अच्छा, सीधा आपके भरोसे आए, आपने बोला तो आ गए ओके, हमारे पास कोई आंसर नहीं है ना बहन, है ना आंटी? भगवान बनने के लिए आए। ओके, छुट्टियों का सदुपयोग करने आए। छुट्टियों का सदुपयोग करने के लिए आए। हाँ आंटी। हाँ, आत्मकल्याण के लिए, आत्मकल्याण के लिए। ओके, ठीक है। ये सारे हमने जो उत्तर दिए, हमने अपने अपने हिसाब से सारे आंसर्स हम करते हैं, और सबकी भावनाएं भी होती हैं। और क्योंकि हम जिस भूमिका में है, उस जो कहा कि दोनों एक पन दो काज हो जाएं, या फिर हमारी मिक्स फीलिंग होती है, शुभ अशुभ भाव सारे साथ में चलते हैं, और एक कहीं ना कहीं एक कोने में एक ऐसी धारा चलती कि मुझे अपना कल्याण करना है, और वो छुपा हुआ है लेकिन है बहुत गहरा। बाकी सारी चीजें हम एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन इसमें कभी एडजस्ट नहीं करते। किसमें? कि हमें अपना आत्मकल्याण करना है ना, और ये हमारे अंदर में बहुत स्ट्रांगली गढ़ कर गया है, और इसीलिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए कि हम अपना आत्मकल्याण करें, और उसमें जो भी बाह्य साधन बने, जैसे अभी यहाँ पर शिविर का आयोजन किया गया है, या अन्य जगह पर दर्शन आदि के लिए जाते हैं, यात्रा आदि के लिए जाते हैं, तो वो जो हमारे आत्मकल्याण की जो भावना है अंदर से गहराई से बैठी हुई है, भले हम कितने ही घूम ले पूरे विश्व में, फिर लगता है यही कि सुख तो यहीं से मिलेगा। और कम हो रहा है, पूछ रहा है। ओके, मैं थोड़ा सा माइक एडजस्ट कर रहा हूँ। ओके, फाइन, एक बार आप एडजस्ट करिए, देखिए मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। हाँ, तो आत्मकल्याण की जो हमारी भावना है वो इतनी स्ट्रांगली अंदर बैठी हुई है कि हम कहीं भी चले जाए या हर चीज एडजस्ट करने तैयार है, पर ये चीज हम एडजस्ट नहीं कर सकते। कौन सी? कि हमें आत्मकल्याण करना है और हमें सुखी होना है, और इसके लिए हमारे पास जो भी निमित्त बन सके, जो भी हमारे पास सपोर्ट सिस्टम होता है, देवसास गुरु का समागम जहां मिलता है, हम जरूर वहां पर प्रयास करते हैं कि हम अपना समय दें, अपना उपयोग वहां पर लगाएं। अब बात यह आती है कि इस आत्मकल्याण में क्या चीज स्टॉप कर रही है हमें, क्या चीज हमें रोक रही है? जेन्युइनली आंसर देना, जैसा वो मिक्स फीलिंग वाला था। यहाँ पर हम क्यों आए? ऐसी आत्मकल्याण में, मैं अब तक आत्मकल्याण में स्टार्ट तो किया, बट क्या ऐसी चीज है जहां पर मैं स्टॉप हो रहा हूं, जहां पे मैं रुक रहा हूं? ऐसी कौन सी चीज है? क्या लगता है आपको पर्सनली? मोह के कारण? और लक्ष्मी आंटी? पर में एकत्व बुद्धि है। ओके, और उल्लास अंकल? सहयोग में रुचि या बाह्य साधन में रुचि। ओके, पंचेंद्रिय विषय भोगों में रुके हुए हैं। ओके, और राजू भाई क्या लगता है? मैं कहाँ अटका हुआ? पुरुषार्थ वैसा नहीं हो रहा, तो किस टाइप का पुरुषार्थ नहीं हो रहा?
क्या लगता है? हाँ, प्रमाद है। कौन सा प्रमाद है? भेद ज्ञान नहीं करते, तो ये प्रमाद वाला तो अगेन एक रीजन ही है। प्रमाद जैसा इस दुनिया में कुछ है नहीं। मोह के कारण। आइस जैन अंकल। भोगों की लालसा, उसमें सुख बुद्धि है। सबसे ज्यादा हम अपना ज्ञान मिलता है इस वस्तु को जानने के लिए लालच है। हाँ प्रयास नहीं है। हाँ, जितना एफर्ट चाहिए, जैसे बेंचरी बहन ने स्वानुभूति दर्शन में ऐसा कहा, उनसे जब प्रश्न पूछा गया कि मैं इतना सब कुछ करता हूँ, पूजा पाठ, चिंतन, स्वाध्याय, मनन, सब कुछ करते, फिर भी वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जैसा पुरुषार्थ चाहिए, जिस लेवल का पुरुषार्थ चाहिए, जितना स्ट्रांगली चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। और क्या हम भी इस लेवल में कहीं ना कहीं तो अटके ही हुए हैं ना, अपना आत्मकल्याण नहीं कर पा रहे, या फिर कोई एक स्टेज पे जाके रुके हुए। सो देयर इज समथिंग, कुछ तो है, और वो क्या है? तो क्यों ना हम उस पॉइंट पे चर्चा करते हैं। जैसे मैं अभी जो स्वाध्याय कर रहा हूँ उसमें ये सारी चीजें आई थी, तो हम उस चीज को सोचते हैं कि कहाँ हम जाके अटक गए हैं, और उसको एक एक करके, जैसे सिद्धांत होते हैं, हम एक सिद्धांत खुलता है तो हमें अच्छा लगता है, अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये बात मुझे नहीं समझ में आई, है ना। क्योंकि कल से जो चर्चा होगी थोड़ी सभी तरीके के लोग होंगे, तो क्यों ना आज थोड़ा सा गहराई वाली बात की जाए, और मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो जैसे अपने जितनी परिस्थितियां बाहर की बनती हैं, हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं, है ना। तो जैसे हमें आत्म कल्याण करना है, सभी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, आत्मा का अनुभव करना है ना। सबका यही विचार है, नहीं तो कौन यहाँ पे बैठे। एंड बाय द वे, यहाँ पर 1 घंटा बैठना इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। कहीं और घूमने जाना, 3 घंटा मूवी को देना, ये आसान है, पर यहाँ पे 1 घंटा बैठने के लिए बहुत तगड़ा पुरुषार्थ चाहिए। क्यों? क्योंकि हर कोई बैठ नहीं पाता यहाँ पर, बहुत मुश्किल है। आप कभी किसी व्यक्ति को यहाँ पर जो इससे रुचि नहीं हो, उसको 1 घंटा बैठा के देखा हो, 10 बार तो घड़ी देखेगा, यार क्या चल रहा है यार, कितनी देर चलेगा, और है ना, वो 1 घंटा बैठ नहीं पाएगा। मतलब इसके लिए तो हमें शाबाशी मिलनी चाहिए कि हम यहाँ तक तो तैयारी हमारी है कि हम 1 घंटा 2 घंटा स्वाध्याय हो तो सुन पाते, और हमें उत्साह भी रहता है। जैसे हम यहाँ पे भी आए तो हमें ऐसा लगता है नहीं, प्रवचन तो होना चाहिए, प्रवचन के बगैर तो खालीपन सा लगता है, फिर ऐसा घूमने तो आए नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो हमें एक डोज तो चाहिए ही होता है, चाहे हम सीडी प्रवचन सुने या फिर हम स्वाध्याय करें। अब यहाँ तक हम सभी पहुंच गए हैं, अब कहाँ पर हम अटके हैं उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। मोक्षमार्ग प्रकाशक जी के आधार से मैं चर्चा करूंगा। उसमें जैसे हम आत्म साधना करना चाहते हैं, अपने आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, तो हम क्या चीज हमें स्टॉप करती है। एक तो आपने बताया पुरुषार्थ, है ना। मैं और डीपली बात कर रहा हूँ, जैसे मुझे अपने आत्मा का अनुभव करना है, तो जैसे हम सामायिक में बैठे, तो क्या चीज के लिए हम अटक जाते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जहां पे हम स्टॉप हो जाते हैं? क्या लगता है आपको? अन्य विषयों की महत्ता। ओके, हाँ, आत्मा छोड़ के कोई अन्य विषयों की महत्वता हो जाती है। ओके फाइन। और हाँ उल्लास भाई। हाँ, जितनी खटक होनी चाहिए उतनी खटक नहीं, और खटक पूर्वक हम बैठ भी गए और हम ऐसे विशुद्धि है और बहुत अच्छे भाव से बैठे कि नहीं मुझे अपने आत्मा का दर्शन करना है, तो फिर कौन सी चीजें जो हमें अटकाती है, और बैठे भी हैं अभ्यास रूप। तत्व निर्णय नहीं हुआ बेसिकली, जो होना चाहिए रेगुलर लाइफ में। हाँ? विकल्प सभी जगह घूमने लगते हैं। बहुत अच्छे कि जब हम बैठते तो हमें विकल्प घूमने लगते हैं। मीता बहन, हाँ, चिंतन मनन में ही खुश होके रह जाते हैं। कौन से चिंतन मनन में खुश हो जाते हैं? स्टॉप हो जाते हैं। तो इसका कोई उपाय है आपके पास? इसका किस, हाँ, पर का लक्ष्य न करे। पर कैसे न करे? हमारी तो उसमें सुख बुद्धि बैठी हुई है। जैसे मैंने कहा कि आपको एप्पल का विचार नहीं करना है, तो वही एप्पल ही आएगा। तो ये तो एकदम साइकोलॉजिकल चीज है। तो क्या ऐसी चीज है जहां पर हमें ऐसा लगता है कि हमें बैठते भी हैं, विचार भी करते हैं, चिंतन भी खूब चलता है, फिर भी वो एक बैठा हुआ ना कि हमें वो चाहिए, कौन सा? वो सम्यक दर्शन, वो निर्मल परिणति चाहिए। वो कैसे होगा? कैसे बैठी हुई, कैसे प्रूफ करोगे? ये तो हमने देखा तो है नहीं। सोचना सभी लोग, हम एक पॉइंट पे जाके फिर उसको क्लियर होगा ये डूडूमा जी साहब के माध्यम से।
क्या ऐसी चीज है जहां पे हम जाके अटक जाते हैं? सब विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, सभी विचार करते हैं, पढ़ते हैं, विशुद्धि बढ़ती है, प्रायोगिक लब्धि तक पहुंच जाता है ये चीज। तो करण लब्धि में क्या इश्यू आते हैं? तो जैसा अभी मिता, कोई कहना चाहेगा? अभी जैसे मिताबिट बता रहे थे ना कि वो विकल्प है ना, विकल्प होते हैं। जैसे हम ध्यान में बैठे है ना या सामायिक में बैठे तो विकल्प होते हैं, हमारे थॉट्स चलते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर थॉट्स ही ना रहे, विकल्प ही ना रहे तो निर्विकल्प अनुभूति हो जाएगी, ऐसा हमें लगता है। क्या लगता है? कि कोई विकल्प ही नहीं रहे, शुद्ध बुद्ध कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा यदि हो जाए, न्याय के ग्रंथों से बात करें, यदि ऐसा हो जाए तो जीव जड़ हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान के बिगर का जीव कैसे हो सकता है? और आप ध्यान से सोचना, हम ऐसे ही कुछ चाहते हैं। आप कभी ट्राई करना, हम जब ऐसे बैठे होते हैं तो हमें ऐसा विचार आता है कि बस एकदम खालीपन सा हो जाए। तो खालीपन से अर्थ क्या है हमारा? कि हम जड़ होना चाहते हैं। आपको टफ तो नहीं लग रहा? लेकिन बहुत काम का विषय है, अगर पकड़ में आ गया तो बहुत कमाल की चीज है, बहुत चीजों से रिलीज मिल जाएगा। जब ये बात मुझे पकड़ में आई, समझ में आई स्वाध्याय के माध्यम से, बहुत फ्रीडम रहती है, मतलब कोई प्रेशर नहीं रहता इस संबंधी। तो अगर वो चीज पकड़ में आएगी ना तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो जैसे जो थॉट्स चलते हैं, हमें चाहिए कि वो विकल्प ही ना हो। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक होता है विचार, एक होता है विकल्प। दो चीजों में डिफरेंस समझना। ये मोक्षर प्रकाशक जी में, अभी हम पढ़ने बैठेंगे तो टाइम हो जाएगा, मैं डायरेक्ट सार बता रहा हूं। विचार और विकल्प कौन कौन सी चीज है? विचार और विकल्प। एक होता है विचार और दूसरा होता है विकल्प। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विचार एंड विकल्प। क्या डिफरेंस है उसको समझना जरूरी है। जैसे आप बता सकते हैं विचार मतलब क्या होता है? विचार कौन से गुण की पर्याय है? कौन से कौन सी? हाँ, अब ये डिफरेंस यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हमें ऐसा लगता है चारित्र गुण की है, पर विचार ज्ञान गुण की पर्याय है। कौन सी? ज्ञान गुण की पर्याय है। विचार ज्ञान गुण की पर्याय है। अब जैसे विचार तो हमें ऑटोमेटिक आएंगे ही आएंगे, है ना। जिस क्षेत्र में गए, जहां पे भी गए, वो विचार आना स्वाभाविक है। इवन सिद्ध भगवान की भी ज्ञान का गेय कुछ न कुछ तो बनता है ना, क्योंकि वो ज्ञान की पर्याय है। तो कुछ न कुछ तो ज्ञान में झलकेगा ही, बिकॉज वो ज्ञान का नेचर है, 24 आवर्स चलता रहता है, तो वो रुकने वाला नहीं। और हम उसी को स्टॉप करना चाहते हैं, और इसीलिए हमें प्रॉब्लम होती है। हम सामायिक में बैठते हैं या फिर सोचते हैं हम निर्विकल्प अनुभूति हो जाए, तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान की पर्याय कुछ न कुछ तो रहने ही वाली है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तो हम विचार और विकल्प को एक जैसा समझते हैं, जबकि दोनों में डिफरेंस है। तो टोडरमल जी साहब ने उसको आइडेंटिफाई किया। कैसे आइडेंटिफाई किया मैं आपसे पूछूंगा। जैसे विचार, जैसे ये मोबाइल मेरे ज्ञान का गेय बना, तो ये तो विचार, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इससे कोई बंद भी नहीं होता, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। यहाँ तक सबको क्लियर है? जैसे हम यहाँ पर है, ब्लू कलर की चेयर है, ये जिनवाणी है, ये सीलिंग है, सारी चीजें, बुक्स हैं, माइक है, घड़ी है, ये सब विचार ज्ञान का गेय बना और ज्ञान की पर्याय है। वहां तक कोई इश्यू नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है फिर? इतना तो सिद्धों को भी हो रहा है, मुझे भी हो रहा है, तो सिद्धों को बंद नहीं हो रहा, मुझे हो रहा है। इसका कारण क्या? एकत्व बुद्धि है, एक रीजन ये होगा। मोह के कारण एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि होगी। और हाँ, मुझे चाहिए, मेरा है, और उसमें तन्मय होते हैं। मोह के कारण तन्मय होते हैं। एंड बाय द वे हम उसको भोगते हैं। जैसे ये ठंडी ठंडी पे हवा आ रही है, बारिश आती है, जैसे हम लैंड किया और जैसे फ्लाइट के बाहर आए, ठंडी हवा आई तो हमने भोगा उसको। इसको कहते हैं भुक्तत्व बुद्धि। ज्ञानी, उसको हवा का एहसास होता है, ठंडी भी लगती है, लेकिन उसको भोगता नहीं है। भुक्तत्व बुद्धि के जैसा नहीं भोगता। कैसा भुक्तत्व बुद्धि? कि ये मुझे सुखी कर देगा, जो हमें ऐसा लगता है हो मजा आ गया। तो संवर्तत्व संबंधी भूल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पकड़ना इसको बराबर से। तो जैसे ही वो हमें वो हाश लगता है ना वहां पे, क्योंकि अज्ञान है, मोह बैठा हुआ है ना, एकदम तगड़ा मोह बैठा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट मोड में उसे ऐसा लगेगा कि मुझे सुखी कर देगा। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये अज्ञान इतनी तरीके से रिपल इफेक्ट में जाता है। लाए थे ठंडी का कपड़ा, छतरी रह गई, क्या करेंगे बताओ? अब ये लगता है कि यार नहीं, मैंने सोचा था लाएंगे, वो मोही के रिपल इफेक्ट है सारा, बट वो होना ही नहीं था, तो कैसे होगा? इसीलिए ज्ञानी को क्वेश्चन मार्क नहीं होता, क्यों नहीं लाए, या ये कैसे भूल गए। क्वेश्चन ही नहीं बचा ना, क्योंकि वो होना ही नहीं था। और अज्ञानी जी उसको भोगता है, वो कहीं से मिल जाए, ठंडी हवा या जो भी चीजें पंचेंद्रिय के विषय भोग होते हैं, तो 24 आवर्स भुगत तो बुद्धि लगी रहती है। इवन भले अभी हम नहीं खा रहे हैं ना, कुछ सेवन नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन कल का अब तक दिमाग में है। कुछ रखा होगा ना, डब्बे में लाए होंगे,
ये खाएंगे ऐसा, तो उसकी भोक्तत्व बुद्धि एक होती सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती है और एक प्रकट रूप में होती है, तो बाय डिफॉल्ट मोड में वो चलता रहता है। क्या? भोक्तत्व बुद्धि, उसको भोग सकता हूं, उसमें सुख बुद्धि वो 24 आवर्स चलती है। इसीलिए, नहीं तो निर्विकल्प अनुभूति हो जाए ना, संवर्तत्व प्रकट हो जाए। अब विचार समझ में आया? अब देखो, विचार तो आ सकता है, विकल्प किसको कहते हैं? क्यों हम स्टॉप हो जाते हैं? विचार तो आएंगे, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ। अगेन आपने कहा था ना मंजू आंटी कि वो उसमें वो शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ करते करते भी उसको भोगता है। किसको? उस शब्द को भोगता है, उस सुख भाव को भोगता रहता है। इसीलिए निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती। तो क्या करना पड़ेगा कि उस भी सुख भाव को क्या करना पड़ेगा कि वहां पर भी वो भोक्तत्व बुद्धि का भेद विज्ञान करके, जैसे हम अशुभ भाव से भेद विज्ञान करते हैं, 9 कर्म से भेद विज्ञान करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी सेम टू सेम भेद विज्ञान करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि सुख करते 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 एकदम वो तेजी से होते होते सडनली निर्विकल्प हो गया। ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि शुभ से अशुभ से शुभ भी नहीं होगा और शुभ से शुद्ध भी नहीं होगा। शुद्ध का पूरा प्रोसेस ही अलग है, वो उसके लिए पूरा श्रद्धा का विषय है ना। तो श्रद्धा भोक्तत्व बुद्धि तोड़नी पड़ेगी। किससे? शुभ भाव से। बोर तो नहीं हो रहे? ख्याल में आ रहा है? अब देखना ये विषय किस तरीके से टर्न लेता है। विचार मतलब हमारे ज्ञान का कोई ध्येय बना, और स्टॉप कहां हो जाता है? ज्ञान का ध्येय तो कुछ भी बन सकता है, अच्छा बुरा शुभ अशुभ सब बन सकता है। विकल्प के कारण प्रॉब्लम होती है। क्या विकल्प होते हैं हमें बताइए? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विचार एंड विकल्प। इसका डिफरेंस समझ में आ जाएगा ना तो बहुत बढ़िया है ये, क्योंकि हम दोनों को मिक्स करते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। तो हमारे ज्ञान का कुछ ध्येय बना, लेट्स से ये घड़ी ज्ञान का ध्येय बनी, ठीक है, ये विचार ज्ञान की पर्याय है, कोई बंध नहीं होता। तो बंध कब होगा? इसको एक तो मैं भोग सकता हूं। अब इसके वर्जन बताइए क्या क्या हो सकता है। एक तो इसको मैं भोग सकता हूं, एक ये विकल्प हुआ, और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं? इष्ट अनिष्ट की बुद्धि कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छी है, ये बुरी है। और क्या वर्जन हो सकता है? हाँ, मेरा है और मेरा नहीं है, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? क्या पॉसिबिलिटीज क्या है? जितनी पॉसिबिलिटीज क्लियर होगी ना। हाँ ध्वनि। हाँ, तो घड़ी का विचार क्यों आया? क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ है, सुख बुद्धि है, इसलिए वो विचार आता है। विचार हवा में कुछ भी नहीं आएंगे। जहां जहां सुख बुद्धि होगी वही वैसे ही विकल्प आते हैं, विचार आते हैं। विचार तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे हमें कभी नॉनवेज खाने का विचार भी नहीं आता, क्योंकि सुख बुद्धि ही नहीं है, तो फिर विचार भी क्यों आएगा, है ना। और क्या हो सकता है इसका? क्या? हाँ, परिणाम स्थिर नहीं रहते। ओके, और ये घड़ी का रिलेटेड बताओ। ये घड़ी मेरे ज्ञान का ध्येय बनी, तो इससे मुझे बंद क्यों हो रहा है, और ज्ञानियों को या फिर सिद्धों को बंद क्यों नहीं होता? हाँ, ये कहीं खो ना जाए, क्योंकि इससे मेरा लगाव है, अपनापन है। ओके, और भैया आप बताएंगे? सुख बुद्धि मानते हैं कि ये मुझे मिलेगी या मेरे साथ टिकी रहेगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ओके, और स्वभाव में सुख नहीं लगता। ओके, फाइन। विकल्प और क्या हो सकता है? और क्या वर्जन हो सकता है विकल्प का? हाँ बताइए, आप कुछ बता रहे थे। ओके फाइन, ठीक है, और कुछ? सो देखिए, जैसे घड़ी ज्ञान का ध्येय बनी, ठीक है, तो वहां तक तो कोई इश्यू नहीं है, कोई बंध भी नहीं है, संसार का कारण भी नहीं है। ये घड़ी मेरे लिए अच्छी है, ये घड़ी मेरे लिए बुरी है, ये इष्ट है, ये अनिष्ट है। इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। मतलब ये ब्लैक क्यों है, इसको ब्लैक नहीं होना चाहिए, इसको व्हाइट होना चाहिए, इसको रेड होना चाहिए, इसकी डिजाइन ऐसी क्यों है, राउंड क्यों है, इसको स्क्वायर होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए। सोचते रहो जितना सोचना है, इसी का नाम संसार है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और संसार का बेस क्या निकाला हमने? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि। मैं इस घड़ी को भोगूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये घड़ी मेरी हो जाएगी, हमेशा टिकी रहेगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसी मान्यता बहुत गहराई से बैठी हुई है। इसके लिए हम इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, मतलब इसके लिए लड़ाई करनी पड़े तो भी करेंगे। ख्याल में आ रहा है? अब ये मेरे ज्ञान का गे बने, मेरे पास कुछ टाइम तक रहने वाली है, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये हमेशा टिकी रहे, लोग अप्रिशिएट करें इसको, और ये मेरे साथ हमेशा बनी रहनी चाहिए, और इसकी कोई बुराई ना करे, और कोई बुराई करेगा तो हम कुछ भी बोलते हैं, फिर उसका रिएक्ट करते हैं, तो इसका नाम संसार है। तो यहाँ पे डोरमल जी साहब ने ऐसा लिखा कि हमें ऐसा लगता है कि जो जैसे हमें विचार में चलता है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, हम उसी को स्टॉप करना चाहते हैं, और हमारे ज्ञान की पर्याय कुछ न कुछ तो बनने वाली है।
हम ऐसा कुछ आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं जो ब्लैंक हो, तो ये जड़ जैसा आत्मा को अनुभव करना चाहते हैं जो पॉसिबल नहीं है। हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि व्हाट इफ हमारे ज्ञान का गे कुछ भी बनने दो, लेकिन हम विकल्प नहीं करेंगे। विचार तो होंगे क्योंकि वो ज्ञान की पर्याय है, लेकिन हम विकल्प नहीं करेंगे। कौन सा विकल्प? इष्ट अनिष्ट की बुद्धि, कर्ता बुद्धि, भोगने की बुद्धि, मेरे पने की बुद्धि, ये नहीं करेंगे। तो क्या क्या चीजें पॉसिबल है? अब ये मैंने घड़ी का एग्जाम्पल दिया, ऐसा आप शरीर में लगाओ। जैसे शरीर मुझे मेरा लगता है, ऐसा लगता है मैं इसको भोग सकता हूं, मैं इसको चला सकता हूं, है ना, ये मेरा है, ये और मैं एक है। ये विकल्प ही ना हो, विचार तो हो। विचार तो हो सकता है ना कि कुछ समय तक हमारे साथ रहने वाली है, मेरे पड़ोस में दिखेगा, ये शरीर दिख रहा है, तो ज्ञान का गे तो बन रहा है। और गे भी तभी कहेंगे जब ये मेरे ज्ञान का, ये इसकी ओर से कहेंगे तो गे कहेंगे। शरीर मेरे ज्ञान का गे बन रहा है, तो शरीर की ओर से कहेंगे तो गे, और ज्ञान की ओर से कहेंगे तो वो ज्ञानी है, शरीर भी वहां पर नहीं रहता। ख्याल में आ रहा है? टफ तो नहीं लग रहा? अब जब ये ज्ञान का गे बना, है ना, जैसे हमारे शरीर ज्ञान का गे बना, व्हाट इफ कि हमारे विचार तो हो पर विकल्प नहीं हो, तो हमारे लिए कैसा दुनिया रहेगी, हमारे लिए कैसा वर्ल्ड रहेगा? आप उसको सोचना, थोड़ा सा सिंक होने दो उसको, कि मैं विचार, मेरे ज्ञान का गे सब कुछ बन रहा है, ये लाइट, ये थवनी, ये पोस्टर, ये सारी चीजें ज्ञान का गे बन रही है, लेकिन मैं विकल्प नहीं कर रहा। कौन से विकल्प? ये अच्छा, ये बुरा, ये इधर नहीं लगना चाहिए, इधर लगना चाहिए, एसी इधर क्यों है, ये क्यों ऐसा कलर है, ये मैं नहीं कर रहा। तो मेरे लिए कैसी दुनिया रहेगी? राइट नाउ की बात करो, बाद में क्या होना है उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। पीसफुल रहेगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, और कुछ लेना देना ही नहीं रहेगा। हाँ, और आकुलता कम हो जाएगी या नहीं रहेगी, उस संबंधी आकुलता नहीं रहेगी। और क्या फायदा होगा? राग द्वेष नहीं रहेगा। ओके, और सहज जीवन होगा। और क्या बेनिफिट हो सकते हैं? किसी चीज से मोह नहीं रहेगा, और हमें ये नहीं रहेगा, आग्रह नहीं रहेगा कि ऐसा होना चाहिए, यार ये चेयर ब्लू कलर की क्यों रखी है, इसको थोड़ा सा रेड कलर कर देते, है ना। नहीं तो हर चीज में प्रॉब्लम होगी। अगर विकल्प करेंगे तो यहाँ जगह जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखेगी, और विकल्प नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ज्ञान का गे कुछ भी बन जाने तो, चाहे गटर बने, चाहे नदी बने, चाहे तालाब बने, जो बने वो बने, क्योंकि मेरे ज्ञान का स्वरूप है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा ही स्वरूप है, मेरे ज्ञान का स्वरूप है। लेकिन हाँ, ये तो मेरे पुरुषार्थ में आ सकता है ना कि मैं उसमें विकल्प करूं, इष्ट अनिष्ट की बुद्धि करूं, ये तो मेरे हाथ में है ना। और ये बाय डिफॉल्ट मोड में चलता रहता है, लेकिन हम उस पर प्रैक्टिस करें, उसका अभ्यास करें, तो दुनिया बहुत अच्छी हो सकती है हमारे लिए। आत्म साधना के लिए वो बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि एक तो संसार, अनंत संसार का जो कारण बनेगा, ऐसे विकल्प हमारे नहीं होंगे। और सबके प्रति इसमें चारों नियोग आएंगे। एक हमारा दूसरों के प्रति वात्सल्य रहेगा, है ना, हम किसी को बदलना ही नहीं चाहते, तो फिर टोका टाकी का कोई प्रश्न ही नहीं है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, प्रश्न ही नहीं बचा ना। मेरे ज्ञान का गे बना, जैसे कोई इधर बैठा, कोई यहाँ बैठा, कोई पीछे बैठा, कोई आगे बैठा, ये आगे क्यों बैठे, ऐसा प्रश्न हो सकता है। प्रश्न ही नहीं बचा, मेरे ज्ञान का मात्र गे बना कि ये व्यक्ति यहाँ बैठा है, दैट्स इट। अब विकल्प करना है, दुखी होना है तो संसार बढ़ाओ, उसको तो कोई, वो भी अपने लिए स्वतंत्र है ना संसार बढ़ाना। इसी प्रकार से संसार से मुक्त होना भी बहुत सरल है, मेरे हाथ की बात है, और ये बहुत पर्सनल है, इनसाइटली चलता रहता है, कंटिन्यूस, और वो पुरुषार्थ हमारे हाथ की बात है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो, ये जो विचार चल रहे हैं ना, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत ऊंचे लेवल की चर्चा है, लेकिन हमें ड्राई पना लग रहा है। पूछो क्यों? ये जो चर्चा है, ये बहुत ही अमेजिंग चर्चा है। कभी विशुद्धि रहेगी ना, तब सोच के देखना, आपको बहुत अहोभाव आएगा। अभी ड्राई क्यों लग रहा है, उसका रीजन बताएं। हाँ, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, और क्या रीजन हो सकता है? हाँ, एक तो रेगुलर सुनते हैं तो हैबिट हो जाती है। ओके, और तब तक वो, हाँ, वो जब तक यहां से कनेक्ट नहीं होगा तब तक नहीं होगा। ओके, और क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि हम है ना खुद ही क्रिएट नहीं करते। जब हम यहाँ पर आते हैं प्रवचन सुनने या स्वाध्याय करने या जैसे भी मंदिर में जाते हैं, जो इंसान यहाँ जिस प्रकार से आएगा उसको उतना मिलेगा, है ना। अभी भी हमारे दिमाग में ये है कि कल से शुरू होगा, ऐसा लगता है ये तो ट्रायल बॉल है। तो दुनिया में ट्रायल बॉल जैसा कुछ नहीं होता, जो है अभी है ना।
तो जो माइंडसेट करके बैठे हैं ना वो उतनी ही मिलेगा। फिर यहाँ यदि समोशरण भी आ जाए ना, जैसे हम अभी बैठे उतनी ही लेके जाएंगे भाई, चाहे भगवान की दिव्य धुनी में कुछ भी खिरे। और यदि कोई जीव तैयारी से बैठा है ना, और उसे ऐसा लगता है नहीं मुझे तो आज अपना कल्याण करना ही है, फिर वो किसी झोपड़ी में भी बैठा होगा ना अपना काम कर लेगा। सो इट इज नॉट अबाउट किस प्लेस पे हम बैठे हैं, कौन बोल रहा है, इट इज अबाउट यू, मी, माई सेल्फ, मैं किस इंटेंशन से बैठा हूं, और जब चाहे तब अपना काम कर सकता है। और जितनी इंटेंसिटी से हमने काम किया रहेगा अपने लिए, उतनी इंटेंसिटी से वो छोटी से छोटी बात स्ट्रांगली समझ में आएगी। सो ये तो हमारे हाथ की बात हो गई ना, मैं जहां जाऊं वहां कमाल कर सकता हूं ना। इट इज अप टू मी कि मैं कहां पे जाता हूं, किस प्रकार से सुनता हूं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप इसको अन्यथा नहीं लेना, जैसे अभी हम मंदिर गए तो हम कौन से इंटेंशन से गए थे? दर्शन। सच सच बताओ, अंडर द कारपेट क्या था? अंडर द कारपेट मतलब वो कारपेट के नीचे भी है ना धूल रहती है, एक होता है ऊपर से क्लीन करते हैं, नीचे क्या है? मंदिर गए थे तो सच में बताना इंटेंशन क्या था? यहाँ के भगवान कैसे होंगे? हाँ, नया मंदिर, तो हम नए मंदिर की अपेक्षा से गए तो नई जानकारी मिल गई। यहाँ के आदिनाथ भगवान है, वो पार्श्वनाथ भगवान की इतनी जो भी वो बता रहे थे पंडित जी, तो आपने नया कुछ जानने की इंटेंशन से गए तो नया मिला। काश हम वीतरागता की परिणति लेकर जाते तो वीतरागता दिखती। कौन इंसान जा रहा है ये बहुत मैटर करता है। और हमने ये टॉपिक क्यों छेड़ा? ये इसलिए छेड़ा क्योंकि हम यहाँ पर जब आए हैं ना तो हम उसी भूमि को तैयार करके आए। हम ये ना सोचे कि हम कौन सी धरती पर बैठे, हम तो बस वही वीतरागता को पुष्ट करने के लिए ही यहाँ आए। जहां पे भी जाएंगे, जिसका भी सुनेंगे, जो भी सुनेंगे, चाहे वो विधान हो, चाहे स्वाध्याय हो, जो भी इसी की पुष्टि होनी चाहिए, है ना। तो एक बहुत अच्छी बात आती है जब भी हम स्वाध्याय करें या फिर सुनने जाए किसी का, तो दो चीजें पुष्ट होनी चाहिए, दो चीजें ही लेकर जाए, या तो वीतरागता या तो वैराग्य। तीसरा कुछ लेके जा रहे तो वो सुनना फेल है। क्या कहा? दो चीजें, कौन कौन सी? वीतरागता या तो वैराग्य पुष्ट हो। तीसरा कुछ निकल के आ रहा है तो समझ जाओ कि अभी कचास है, थोड़ा सा और मेहनत की, पुरुषार्थ की जरूरत है। ख्याल में आ रहा है? तो हम क्या सोच के मंदिर जाए। अब आप है ना ट्राई करना इस चीज को कि एक भगवान दूसरे भगवान से मिलने जा रहा है। क्या कहा? एक भगवान दूसरे भगवान से मिलने जा रहा है। युगल जी बाबूजी ने एक चर्चा में कहा था, भगवान हमको भगवान की तरीके से देखते हैं, हम भगवान को भगवान देखते हैं, भगवान हमको भगवान देखते हैं, लेकिन मैं मेरे को भगवान नहीं देखता। क्या कहा? मैं भगवान को भगवान मानता हूं, भगवान भी मुझे भगवान मानते, भगवान खुद को भी भगवान मानते हैं, लेकिन मैं अपने को भगवान नहीं मानता। हम क्या लेकर के जा रहे हैं मंदिर में, किस सोच से जा रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। और ये हर जगह साइकोलॉजी अप्लाई होती है, चाहे हम पाठशाला में पढ़ने जाए, चाहे पढ़ाने जाए, कि कौन पढ़ रहा है, कौन सुनने जा रहा है। तो एक भगवान दूसरे भगवान से मिलने जा रहा है। देखो फिर कितना हमारा उत्साह रहेगा, क्या कुमारी रहेगी कि एक भगवान दूसरे भगवान से मिलने जा रहा है। फिर उसमें सारी गाथाएं आएगी। प्रवचन सार गाथा नंबर 80, जो जानता रहंत को गुण द्रव्य ने पर्याय पड़े। लेकिन वो वहां से परिणति ऐसी होनी चाहिए कि एक भगवान दूसरे भगवान से मिलने जा रहा है, फिर वो कहाँ के भी हो, एक भगवान दूसरे भगवान से, एक वितरागी दूसरे वितरागी परिणति से मिलने जा रहा है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम कहाँ से सुन रहे हैं ना, ये बहुत मैटर करेगा। और फिर खाली ऊपर से खाली ऐसा लगेगा हाँ ठीक है अटेंड कर लेते हैं, फिर दोपहर को तो जाना है घूमने तो ये दिमाग में रहेगा ना तो उतना ही मिलेगा। फिर प्रवचन कितनी भी अच्छी क्वालिटी का हो, कितनी अच्छी गाथा चले, लेकिन वो मिलेगा उतना ही। क्यों? क्योंकि दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि जाना है, कल कहाँ जाना है, लिस्ट नहीं आई है तो दिमाग में घूमता रहेगा। तो फिर क्या होगा कि यहाँ से जो कचास आती रहेगी। क्यों ना हम ऐसा सोचे कि जिस समय जो कर रहे हैं उसको 100% करें, कि अभी हम सुनने बैठे तो 100% इसी में ताकत लगाएंगे। और ये जितनी प्रैक्टिस होती रहेगी ना, उतना हमारे लिए जैसे विशुद्धि बढ़ी, हम प्रवचन सुन रहे हैं या फिर स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उस समय निर्णय करने की ताकत बढ़ेगी। ये तो फिर सोचते बाद में कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, ये तो सुनते ही रहते हैं, फिर कभी सुन लेंगे, ऑनलाइन भी आता है, तो फिर वो कचास हैबिट बन जाएगी। और वो हैबिट बनते हुए एक बार हैबिट में आ गया, फिर तो वो सिस्टम ही बन जाएगा। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, उसका निर्णय करके उठे, ऐसा ही है। विचार और विकल्प ऐसा ही होता है। विकल्प संसार का कारण है, विचार तो ज्ञान की पर्याय है। जो ज्ञान में जल के झलकने दो, और किस तरह से जल के, जो भी जल के उस तरफ नहीं, इस तरफ। मेरे ज्ञान में इतनी पावर है कि मेरे ज्ञान की पर्याय में जो भी गेय बनेंगे, मुझे गेय की तरफ देखना ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो ज्ञान वाला हूं ना। तो यहाँ पे खड़े रह के सोचना है। सोचना क्या मैं ज्ञान वाला ही हूँ,
ये धरती पे यदि हम खड़े रहेंगे तो विश्व का कोई पदार्थ हमारे ज्ञान का गेय बने तो मुझे परेशान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे तो ज्ञान क्या है, स्वभाव है, और मैं क्या हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभाव ही। ऐसा विचार रहेगा, ऐसी परिणति रहेगी, और ये बहुत पर्सनल काम है और इसके लिए कोई टाइम फ्रेम की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी चीज है कि जब विशुद्धि बढ़े ना तब ये काम कर लो, क्योंकि पता है कि टोडरमल जी साहब ने लिखा कि जब पानी का बहाव बहुत तेज होगा ना तब निर्णय करना मुश्किल होता है। तो जब विशुद्धि बढ़े, विशेष पर्व के दिनों में या फिर हमारे स्वाध्याय विशेष चलता हो और वो कोई बात ख्याल में आ जाए और विशुद्धि बढ़े, उस समय ये काम तगड़े से कर लेना चाहिए। भरोसे नहीं रहना चाहिए कि हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, फिर वो भोगा, शुभ भाव को भोगा, वो अच्छे पन्ने को भोगते रहे तो फिर वो निर्विकल्प नहीं हो पाता। वहां पर ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जब भी स्वाध्याय करे, जो भी चीज पढ़े, उसको निर्णय पूर्वक ही करे कि नहीं ये बात परम सत्य है, मुझे मेरा हित करना है और आज मैं अपना हित करके ही उठूंगा। क्या ये बात सत्य है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं कर सकता? वो इतना स्ट्रांगली हमारे गहराई से समझ में आना चाहिए। वो कहते हैं ना, यू हैव टू गेट इट। ये समझने वाली चीज नहीं, ये प्राप्त करने वाली चीज है। और जिस दिन ये बात क्लिक हो गई उस दिन से दुनिया पूरी अलग हो जाएगी। भले वो विचार के तौर पर हो, धारणा ज्ञान में हो, लेकिन वो अब उसके लिए थोड़ा सा दुनिया अलग हो गई है। अब वो अंदर ही अंदर अपनी दुनिया में एक ऐसा कोना बनाया है जहां पे वो निर्णय करता रहेगा, हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। और जितनी पुष्टि करता रहेगा उतना उतना दर्शन मुनि क्या होता रहेगा, ढीला होता रहेगा। बस ये कि वो कितनी ताकत लगाता है, और जितनी ताकत लगाता रहेगा उतना उतना दर्शन मुनि ढीला पड़ता रहेगा। बट उसको खड़े कहाँ रहना है, मुझे कहाँ खड़े रहना है, ज्ञान स्वभाव में, कि मैं ज्ञानानंद स्वभाव ही। बस वहां ज्ञान स्वभाव को पकड़ के, और मैं जान ही सकता हूँ विश्व का चाहे कोई पदार्थ मेरे ज्ञान का गेय बने, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। बनना हो तो बने, नहीं बनना हो तो नहीं बने। और मेरा जैसा ज्ञान का ही स्वभाव है, कौन सा, कि विश्व सारा है झलकता ज्ञान में, और झलकता रहता है। क्या करूं मैं, तो मैं तो जान सकता हूँ। और जानने का भी प्रेशर ना हो, नहीं तो फिर वो अलग प्रेशर आता है कि हाँ जानना तो पड़ेगा ना। तो फिर गुरुदेव श्री कहते कि कौन जाने, जीव सुकर है जाने। अब जानने के लिए भी उसको प्रेशर नहीं करना, क्योंकि वो तो स्वभाव है। जिस प्रकार से शक्कर को मीठा करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, इसी प्रकार से है ना, मेरे में अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण है, तो वो निरंतर है ना, मेरा स्वभाव ये जानने का, तो उसके लिए प्रेशर नहीं करना है। तो फिर क्या करना है कि जैसा है वैसा स्वीकार करना है। तो बहुत अच्छी लाइन आती है तो तत्व निर्णय से रिलेटेड, कि जब भी हम स्वाध्याय करें, पढ़े, तो निर्णय पूर्वक ही पढ़े। एक लाइन आगे नहीं बढ़ना जब तक कि निर्णय न हो जाए। और एक लाइन का भी, एक सिद्धांत का भी निर्णय हो गया तो सारे सिद्धांतों का निर्णय एक साथ हो जाएगा। तत्व निर्णय में मन को लगाओ, तत्व निर्णय में मन को लगाओ, भेद विज्ञान सम्यक जगाओ, भेद विज्ञान सम्यक जगाओ। कैसा सुंदर समागम मिला है, कैसा सुंदर समागम मिला है, चूक जाने के काबिल नहीं है, चूक जाने के काबिल। मतलब ये इतना अंदर का काम है। मतलब जैसे हर घंटे में अलार्म बजता है ना घड़ी का, वैसे अंदर से लगना चाहिए वो कहाँ गया, मैं कहाँ घूम गया, भूल गया, वापस गया एक स्वभाव को ऐसा। और वो जब तक अंदर से खुमारी नहीं आएगी, ये सारा धुन का काम है। वो धुन लगनी चाहिए कि बस मुझे यही करना है। भले बुद्धि पूर्वक लगे पहले धुन, लेकिन एक बार हैबिट में आ गया तो बस बार बार नहीं मिलेगा। सुख ज्ञान नहीं है, नहीं मिलेगा, मिले तो यहीं से मिलेगा, बाकी अन्य जगह से तो मिल ही नहीं सकता। ऐसा अंदर से लगना चाहिए। बाहर में कितने हजारों लाखों लोग बैठे हो, उससे हमें फर्क ही ना पड़े। अंदर से लगे कि मैं अकेला हूं चाहे लाखों लोग हो, मेरा काम यहीं से होगा। और ये बहुत 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 पर्सनल काम है, और ये प्रवचनों में नहीं आएगा, है ना, या ऐसी गाथाओं में नहीं आएगा। वो बैठ के हमें सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही इस हॉल से बाहर जाएंगे, इस प्रांगण से बाहर जाएंगे, तो ठंडी ठंडी हवा बहुत आती है, और थोड़ा सा संसर्ग किया लोगों के साथ तो दुनिया की वैरायटी सारी देखने मिलेगी, है ना। तो ये वापस से अपने आप की तरफ लौटने के लिए तो वापस से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। क्या कि यहाँ मुझे ये काम करना है, ये भाव मुझे इसके लिए मिला है, मेरी इंटेलिजेंसी किसी को इम्प्रेस करने के लिए, या फिर मैं कुछ अपने ज्ञान का कहीं और प्रयोग करूं, इसके लिए नहीं है। ये भाव मुझे अपने आत्म कल्याण के लिए ही करना है। जो भी मेरा ज्ञान है, सारा सर्वस्व मेरा अपने आत्म कल्याण के लिए
देना है। बस ये अंदर से वो कहा ना कि जहां से सुनने बैठे हैं ना, वो अंदर से लगना चाहिए कि नहीं मुझे पूरा जीवन अब इसके लिए ही देना है। बस ये निर्णय करना है और अपना आत्म कल्याण करना है। जिस प्रकार से वो कहते हैं ना स्मार्ट जो लोग होते हैं वो कैसे गली से साइड में से निकल जाते हैं, बस इसी तरीके से संसार में जितने हमें लोग दिखते हैं इनके बीच में अपनी परिणति को निर्मल करते हुए, विशुद्धि बढ़ाते हुए, चिंतन मनन करते हुए, तत्व निर्णय पूर्वक बस धीरे से निकल जाओ। दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना। अब ये क्रियाओं में नहीं लगाना है, श्रद्धान में ऐसा लगना चाहिए। नहीं तो वो नहीं करना है करके किसी से बात ही नहीं करता। ये करने नहीं करने की बात ही नहीं है। गुरुदेव जी कहते कौन करे, तो श्रद्धान की बात है। सच में किसी से कुछ लेना देना ही नहीं, क्योंकि मेरे ज्ञान का सब गेय बन रहा है। और बनना है तो बने, नहीं बनना तो नहीं बने। मैं तो ज्ञान स्वरूपी ही हूँ। यहाँ पे खड़े रहेंगे तो सारा विश्व झलकता रहेगा और हम अपने, और ये प्रैक्टिस अभी से शुरू होगी तो सिद्धालय में वो प्रैक्टिस एक्चुअल में परिणत होता हुआ दिखता है। ठीक है, चलिए विशेष चर्चा हम कल से करेंगे। अभी आदरणीय रजनी भाई के स्वाध्याय का हम सभी लाभ